हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो आप लोग कैसे? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का दिन थोड़ा सा अलग सा है, अलग सा होने वाला है। आज मुझे जाना है सुहागलों में, और वो भी किसी के घर पे नहीं, चंडिका माता की मंदिर में। और बस इसकी वजह से जल्दी उठ गई थी और उनने जल्दी बुलाया है। 8-9 बजे कह रही थी आ जाना, 8 बजे 100% तैयार हो जाना। तो मैंने सोचा कि अगर उठूँगी नहीं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो इसकी वजह से 4 बजे का अलार्म लगाया था, फिर 4 बजे उठी हूँ। और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी उनने कथा सुनाई थी। और सुहागलों में वो कथा बोली जाती है वो भी, और वो क्या बोलते आरती भी बहुत अच्छी लगती है सुहागन माता की, वो भी है पूरी। आप लोग एंड तक मेरा ब्लॉग देखते रहिए, बहुत अच्छा ब्लॉग है, और बने रहिए मेरे साथ में लास्ट तक। और अभी तो मैं उठ गई थी, बाहर वॉक करने लगी हूँ। एकदम से काम करने का मन नहीं होता है कि एकदम से लग जाओ, तो वो नहीं हो पाता है। थोड़ी सी वॉक करी थी हमने 15-20 मिनट की, और फिर फूल पूजा के लिए फूल तोड़े थे। और जो मेन गेट है ना, वहाँ पे पानी डाला था, झाड़ू लगाई थी, पानी डाला था। और फिर अंदर आके मुझे पूजा वगैरह करनी थी, तो वहाँ पे भी झाड़ू वगैरह लगाई थी। और फिर बच्चों के लिए लंच में मैंने पोहा बना दिया था झटपट से। और देखिए आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। देखिए कितने सुंदर से फूल खिले हैं। एक बेलपत्र मैंने तोड़ा है, और हमारे यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े बेलपत्र खिल रहे हैं इस टाइम पे, बहुत बड़ा। दे दो उसको। कहाँ गई है? खा लो, और रखा है दूसरा ले लो। ये चम्मच तो भूल ही गए, उठा ला चम्मच।
पंडित जी मना कर रहे। दिखाइयो आंटी, हम चढ़ा लें थोड़ी जल। ए इनकी पूरियां पूरा टीका लगाना पल्ला ले लो तू ला लगा के पूरा टीका विद्या को विद्या के वो वाला टीका पसंद है ये अच्छा लगता है ना को लगाओ आज क्यों मिले रही है और बस आप रंग लग जाए इसको होके यो सुहागन मैया आंगन में बिंदी रखी है, हमरे आंगन में बिंदी रखी है, बिंदी लगाए चली रही यो सुहागन मैया, हमरे आंगन होके यो सुहागन मैया, हमरे आंगन में चूड़ी रखी है, हमरे आंगन में चूड़ी रखी है, चूड़ी चाहने चली आई ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन होके आई ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन में रखे बिछिया रखे चली आई ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन होके आई ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन में मोहर रखो है, हमरे आंगन में मोहर रखो है, मोहर लगाए चली आई ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन होके आई ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन में चली रखो है, हमरे आंगन में रखो है, चलना जो है चली आई ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन होके आई ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन में लड्डू रखे हैं, चूल्हे आंगन में लड्डू रखे हैं, भोगे लगाए चली आई ओ सुहागन मैया, ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन में दिया रखो है, दिया रखे चली आई ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन होके आई ओ सुहागन मैया, हमरे आंगन में सब्जियां खड़ी हैं, हमरे आंगन में सखियां खड़ी हैं, दर्शन दिखाए
सुहागन मैया हमरे आंगन के आई ओ सुहागन मैया ओ सुहागन मैया। जय राधा। राजपाट में और उनकी संतान थी प्रजा राजा की नाती संतान है, तो बस इतने कष्ट तो उनकी संतान ना थी सो एक बस हो जाते झाड़ू लगाए तो राजा का देखकर जैसे थूक दे तो राजा ने सोची कि चलो ऐसे या सा गलती से कर रही है तू से ना हो तो है उन्हें ठीक हुआ तो अब उन तरह मोर बरो लोग ये प्रजा तो भाई संतान मारे जो मुझे क्या चुप रहो बुलाओ सुबह चलो नहीं गो राजा साहब माफ कर रही हूँ तो बोले कि माँ तो ठीक है ये बताओ मुझे कि क्यों कर रहे हो तुम। बोले राजा साहब आपकी संतान नहीं है, आपको मुँह देकर सोना खाना नहीं मिला था। बोले कि ऐसी बात है जब हमारे मुँह देके समय संतान हम पेट में खाना नहीं मिल रहे खाओ तुम ऐसे राजपाट को। तो दासी ऐसे बहुत पुरानी ने समझाओ पूरा समझा ऐसा बोले हम तो राजपाट छोड़ के जा रहे हैं परदेश। नहीं तो रानी ने कही कि ऐसे ऐसे करो जा ला दो से रानी हम चल रहे ठीक है। तो बोले तो बोले कि ठीक है अब ऐसी तो जान लगे सोचने लगे तो मुझे क्या नहीं और द्वारबाजी में देवी मैया को मंदिर सोने कही जय मैया अगर कोई जान बच रही है कछु बच रहा अच्छो काम हो रहा तो झूठ बोल कोई बहुत बड़ा को काम होता है। बोले मैया हम बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं सही आपा करने और रानी गर्भ से है। बोले ठीक है। बोले पहले रानी बचा बोले नहीं तो पता चलो रानी है जो का कर ली दासी। बोले कछु नहीं रानी साहिबा और जब फिर जब कहाँ गए थे जो राजपाट कहाँ गए और राजा साहब को रुके तो बोले ठीक है अब 1 महीना भाव 2 महीना भाव ऐसे ही ये अंदर कर दो ना रानियाँ कि आप अंदर रहिए ऐसे सादे रहे रोज 1 लोटा जल 1 लड्डू फूल चढ़ा मैया कहती माता रानी झूठ का सही करियो आप तुम झूठ बोलो गए सुबह से शिकायत कर अब 9 महीना हो गए 10वां महीना हो रहा पूरा तो उन्हें राखा फैला गई कबरी खोल गई अब बोले कुंवर भाई चटिया लुड़िया लग गई तो अब रानी सुख के खपरा बन गई टेंशन में चिंता में जो का कर रही है दासी। बोले रानी साहब आप इतने अब आप चुप रहो गए तो बस गई से बोली माता रानी ने बहुत बड़ा झूठ बोलो है और लो जो है सो बस बोले कुंवर भाई खानाई बजी ढोल बाजा बजी बोले कि ऐसो राजा कुंवर भाई खुशी मनाई गई। अब 10-15 दिन हो गए ऐसा बोले हमें दिखाओ दासी। बोले राजा साहब भरोसा नहीं है। बोले भरोसा तो खुद से ज़्यादा है। बोले ठीक है रखा अभी भी छोटे हैं कुंवर साहब। बोले ठीक है। अब बड़े भाई से बोले कि ऐसो अब 6 महीना के भाई बोले कंचदान होने पास होने मुंडन होने बोले सब कछु हो जाए सब कहाँ बढ़ाओ लेकिन हुई है घर के तो खाना बहुत सुंदर है। मैं 1 लोटा जल 1 लड्डू चढ़ाओ रही मैया का कि माता रानी आप ध्यान रखियो। सुबह से शिकायत कर अब हो गए 4-5 साल के। बोले आपने पढ़ाने लिखाने हैं जो तो ये बोले मास्टर तो यहाँ आए वहाँ फोन नजर कहूँ सो मास्टर आ सुनो उनको साथ लो सबका साथ चली गई हैं। अब ऐसे 10-12 साल के हो गए। बोले दासी अब ब्याह बार भी तो करने आओ थे सो बोले कि गाय साहब को और सुकुमार को ब्याह संबंध कर लो थे और ब्याह हो दो। बोले ठीक है। तो उन्होंने कही कि अब लोग ब्याह भी था तबाह हो मड़वा माए ना आओ। बोले क्या करी दासी। बोले राजा साहब आप बारात लेके जाओ कुआं लेके हम आओ यहाँ टीका है तो टीका के दिन 1 लैंप का पतरा बना 1 लड्डू ला 1 लोटा जाए मैया को बोले लियो रखाइयो मैं कुआं बैठे हम पर एक में लगा रहे पीछे के पूजा करने लगा पत्ता है खा गए से मुँह पटकन लगी थी। बोली जैसे हमारे को पतरा दियो 12 साल की आज लड्डू दो लोटा जल दो फूल दो कि हमें आज मोर बंदूक आज हम पूरा विचार है। सो बोले कि जो अच्छा कहिए सो दे भैया बोली जा पीछे दे पकड़ ली बढ़िया देवी जैसे वरदानी पकड़ी और बैठा पालकी में ले गई। सो बोले कि ऐसो राज सामने कर गई थी बारात लेके पहुँची सीधी बिटिया वाली के त्यादी पहुँची तो कुंवर उतरे जाते ही राजा फिर नजरे ना हटे झाड़ी भूरी न थमाए फिर हम इतनी सुंदर आते मैं कुछ इतनी दास दिखाऊँ ना आती चलो ठीक है। बढ़िया कुआं ब्याह भाव सो आप बोले कि राय साहब अपनी जैसी बात लेके आई थी वैसी जाइयो हम आए कुआं लेके। बोले ठीक है अब जैसे क्या दासी ऐसा हुई है। बोले ठीक है। ब्याह भाव सोने कही थी कि हम दे रहे तुम्हें सिर्फ 12 घंटा के लिए उसके बाद हमारे वापसी आओ चाहिए कुआं। बोले ठीक है। सुबह गाय से बोले कि बहू से उन्हें समझाओ कि देखो जी आए वरदानी ठीक है और जी मांगे कि अब जी जाके अपनी घर चली जाए जहाँ से आई थी अब इन्हें मांगने मैया से तुम्हें। बोले ठीक है। वे गई से उन्हें कहीं पालकी रोकी कुंवर गई से अपनी मोहर बंदी कम करने के चले गए कहीं पीछे। अब पूजा करते रहे अगरबत्ती में स्वागत पूरी श्रृंगार चढ़ाओ आरती गाई जैसे से मैया प्रकट गई और बोली पुत्रवती बहुत स्वागवती को बोली कि चरण पकड़ ले बोली मैया जी से यहाँ पुत्रवती स्वागवती उन्हें विदे हमें और 7 जन्म के लाने दे।
बोले कि ठीक है, अब तुमने हरनी भी हराई है, चलो ठीक है हमने दे, और जाओ अपनी पहचान लो कंकन मोहर बने। जैसे गई सो जी से वहाँ पड़ी जिसे कंकन मोहर बने तो हमने पकड़े और ले आई। अब जानी है सो अंदर बाहर करें कि पता नहीं कितनी मार के आ रहे, कितनी जिंदा आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। और परेशान थी जैसी गई सो बोले दासी पहुँची, बोले रानी तो बोले कि का है दासी का है, बोले कछु नहीं है, बहू को न्यान करो। तो बोली जो कैसे अपनी बात में बताओ जे जाओ पहले। तो गई सो बहू के चरण में झुकी की गई बन के आई हैं और ऐसे लड़का गले लगाओ निहारन करो गई मैया। और स्वागत खूब खुशी खुशी कर ली माई की ससुरी सबकी खुशी में रहे, जैसी वही राखी सबकी राखी मैया सबकी मनोकामना। आंटी से हमारी आंटी लगती है। हाँ अरे यार दिखा दिव्या दीदी, दिव्या दीदी पता है तुम्हारी खड़ी